नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जो इतिहास में अब तक अधिनियम हुए हैं, उन्होंने हमारे संविधान के विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, या जो जो प्रावधान उनसे लिए गए हैं, या जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने इन अधिनियमों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, ये हम सभी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1892 के अधिनियम से पहले आप थोड़ा सा इस अधिनियम की इस स्लाइड को देखें। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि जो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी, कभी वो एग्जीक्यूटिव का कार्य करती थी और कभी वो लेजिस्लेटिव का कार्य करती थी। जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो केवल 5 मेंबर थे, जब वो एग्जीक्यूटिव का कार्य करते थे तो केवल एग्जीक्यूटिव का ही कार्य करते थे, और इसमें जब कुछ मेंबर जोड़ ऐड कर देते थे तो वो फिर लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका यानी कानून बनाने का कार्य करती थी। और दोस्तों, मैंने आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी इस अधिनियम में कि इस अधिनियम द्वारा ही जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, यानी जिसे कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं हम, या मंत्री परिषद कह लीजिए, मंत्रिमंडल प्रणाली कह लीजिए, वो भी इसी अधिनियम के द्वारा स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ एक बात बताई थी कि यहाँ जो सदस्य ऐड करे गए थे उन सदस्यों को कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी कानून बनाने में सलाह तो देते थे, लेकिन जो कार्यपालिका कार्य करती थी उससे संबंधित उन्हें कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों देखिए, इसी जो प्रावधान यहाँ पर जो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, देखिए 1892 के अधिनियम में उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1892 का अधिनियम। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम से पहले 1885 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी। और जो 1892 से पहले इन 85 से लेके 7 सालों में आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कांग्रेस की क्या एक्टिविटी थी। भाई, वो ब्रिटेन में प्रचार करती थी, इन पर दबाव बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने ये INC का मतलब ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप ये लिख सकते हैं कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कह सकते हैं कि जो 1892 का अधिनियम था वो कांग्रेस का दबाव का परिणाम था, संपूर्ण दबाव का परिणाम। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि जो ये अधिनियम है 100% ही जो कांग्रेस ने दबाव बनाया था उसी का परिणाम था, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक जो कांग्रेस ने दबाव बनाया था उसका परिणाम था ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और देखिए दोस्तों, दूसरी बात, इस अधिनियम को क्यों लाया गया था? इस अधिनियम को जो भारतीय विधान परिषदों की शक्ति थी, कार्य और संरचना, देखिए इसके बारे में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि इसे क्यों लाया गया। तो इसे कांग्रेस के दबाव में लाया गया था। किस लिए लाया गया था? जो भारतीय विधान परिषद थी उनकी शक्तियाँ निर्धारित करने के लिए कि कौन कैसा कार्य करेगा और उसकी क्या संरचना होगी, इसलिए लाया गया था। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो शब्द है यहाँ पर निर्वाचन, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी अधिनियम में किया गया। यह निर्वाचन पद्धति का आरंभ यहीं से मान सकते हैं। जो निर्वाचन पद्धति थी वो प्रत्यक्ष नहीं होती थी, यह अप्रत्यक्ष रूप से थी। ऐसे मान लीजिए जैसे आज के समय में राज्यसभा में जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, मनोनयन कह सकते हैं। ये मनोनयन का शब्द हमने जो पढ़ा था वो 1861 के अधिनियम में पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो निर्वाचन पद्धति ली गई थी, लेकिन निर्वाचन जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत आगे होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। दोस्तों, यहाँ पर जो ये शक्ति की बात कर रहे हैं हम, ये शक्ति केवल गैर सरकारी जो भारतीय सदस्य थे उनकी शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो जानबूझकर मैंने इसका बंटवारा किया है, आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो शक्ति उन्हें दी गई बजट के संदर्भ में, और दूसरी बात थी प्रश्न पूछने के संदर्भ में। दोस्तों, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो 1892 का अधिनियम था, इस अधिनियम द्वारा जो भारतीय थे यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि बजट पर बहस का अधिकार कब दिया गया। तो आप ये लिख सकते हैं बजट 92 सबसे पहली बार जो भारतीयों का या जो गैर सरकारी सदस्य थे वो बजट पर बहस कर सकते थे
1892 के अधिनियम के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बहस तो कर सकते थे, लेकिन ना तो कोई प्रस्ताव ला सकते थे, ना ही बजट के संदर्भ में कोई मत विभाजन यानी कि वोटिंग कर सकते थे, और ना ही मतलब कोई भी पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये तो इनका बजट के संदर्भ में जो भी शक्ति दी गई थी, वो बस केवल एक शक्ति दी गई थी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे ये बजट पर बहस कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरी शक्ति दी गई थी वो दी गई थी प्रश्न पूछने के संदर्भ में। देखिए, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे वो सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उन्हें प्रश्न पूछने से पहले 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। और देखिए, अगर सरकार को उन्हें पूछने से पहले 6 दिन पहले बताना होगा कि भाई हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब मान लीजिए कि सरकार उस क्वेश्चन के जवाब के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाई, तो सरकार मना कर सकती थी बिना कारण बताए, और इसके लिए भी वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो ये हुई जो शक्तियाँ दी गई थी जो गैर सरकारी सदस्य थे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको एक तो ये याद रखनी है कि जो बजट के संदर्भ में जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें बहस करने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में और केंद्र में, केंद्र आपको याद रखना है कि इस समय तक भी बंगाल ही था, तो केंद्र में और प्रांतों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन जो बहुमत होता था वो फिर भी सरकारी सदस्यों का ही होता था। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम से पहले जो भी गैर सरकारी सदस्य यानी जो प्रांतों में ये सदस्य जोड़े गए थे भारतीय, ये केवल सलाह देने का कार्य करते थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिला। दोस्तों, मान लीजिए एक आप सोचिए एक बात कि जो भारतीय सदस्य थे इन्होंने ये कहा होगा गवर्नर जनरल से कि हमें पहले पूछने तो दीजिए कि ये जो एग्जीक्यूटिव थी यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, जब ही तो हम बता पाएंगे कि आपको क्या क्या कदम उठाने हैं जिससे आपका शासन और सुदृढ़ हो सके। तो इसीलिए गवर्नर जनरल ने उनकी बात को माना और ये जो अधिनियम आया, और भाई जो वायसराय था उसने जो भारत का राज्य सचिव था उससे ये परेशानी बताई होगी, तो उन्होंने इस अधिनियम में ये प्रावधान किए कि आप बजट के संदर्भ में जो भी अधिकार यानी बहस करने का अधिकार इन्हें दीजिए और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दीजिए। तो दोस्तों, हम अब ये जो अधिनियम है लगभग सभी बातें इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हम देखेंगे अब कि इस अधिनियम के माध्यम से जो भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बजट संबंधी प्रावधान करता है, और जिसमें विधायिका के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों, ये प्रावधान भी हमारा 1892 के अधिनियम से लिया गया है जो प्रश्न पूछने का अधिकार है। साथ ही दोस्तों, जो विधान परिषद थी उसमें राज्यों के जो सदस्य निर्वाचित होते थे वहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, और आप ये जानते हैं कि जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो हमारे वर्तमान के भारतीय संविधान में 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से लिए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैं आपको इस अधिनियम के सारे प्रावधान समझा पाया हूँ, और यह भी समझा पाया हूँ कि इस अधिनियम के द्वारा जो वर्तमान का भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले जो अन्य सभी वीडियो हैं उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।